इससे पहले हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हर एक में दो दो तीन तीन टाइप हैं। और ये सारे क्वेश्चन, खुशी की बात ये है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई 2002, 15, 18, 22, 24। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है एक, ठीक है ना। तो ये जरा समझ लीजिए। और बाकी की क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो यू कैन चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक दिया हुआ है, क्लिक मारिए और सारे क्वेश्चन उड़ा डालिए। कहते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। लो भाई, आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे। ये अपना सर्कल बन गया। अच्छा सर्कल है, पीला सर्कल है ना। अब क्या कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट पी है। लो भाई, एक्सटर्नल पॉइंट पी, अब यहाँ से ये टेंजेंट बना, यहाँ से विशु ये टेंजेंट बना, और ये पी ए है और ये क्या है, पी पी है। देन द एंगल बिटवीन ओपी एंड ए बी। ओपी सेंटर इसका क्या बताया उसने, ओ बताया, बताया कि नहीं, बताया भाई। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये कहता है, क्या कहता है कि एंगल बिटवीन ओपी एंड ए बी, ए बी, ओपी एंड ए बी, इनके बीच में जो एंगल है ना, वो बताना है कितने डिग्री का है। ऐसा ही है क्या। देन द एंगल बिटवीन ओपी एंड ए बी, आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। या एक और क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस, प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड एपी। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोड ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, आई हैव ड्रॉन अ कोड। ले लो, देखो भाई, थोड़ा सा ये अपना बोर्ड सही से चलता नहीं है, ठीक है। अब आप ले लीजिए इसको, मान लो एम मान लो, इसको क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, एम। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा। इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल बी पी एम, दो ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो जरा। कर सकते हो क्या। हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके दिखाओ। आप लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, दोज टेंजेंट्स आर इक्वल। एक चीज हो गया। दूसरा, ये जो एंगल है यहाँ पे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एंगल पी, एंगल ए पी एम विल बी इक्वल्स टू एंगल बी पी एम। क्यों एंगल इक्वल होंगे, इसका रीजन भी लिख लीजिए। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड, आर इक्वली इंक्लाइंड। मतलब कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पे यदि आपने कोई टेंजेंट बनाया बाहर से, तो ये बराबर झुके होंगे। ये इनका जो झुकाव होगा वो क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होंगे। दोनों एंगल ये क्या होंगे, बराबर। दो चीज होगी भाई, एक हो गया मेरा पी ए जो बराबर है किसके, पी बी के। एक ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और ये पी एम क्या हो गया, कॉमन। पी एम इज इक्वल्स टू पी एम इज कॉमन। समझ में आ रही बात। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी
दिख रहा है क्या? ये रहा बी, बी पी एम, बाय विच प्रॉपर्टी? एस ए एस, सास, भी कभी बहुत ही, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये इक्वल हो गया ना। अब सीपीसीटी से क्या कह सकते हो? सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको दे दिया 2। तो मैंने बोला कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। और मैं जानता हूं कि ये जो है, ऐसे मत हो यार, तो गड़बड़ मत करो भाई, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं और ये जो मैंने ड्रॉ की है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? 180 डिग्री। और दोनों बराबर हैं तो दोनों जगह ही मैं क्या लिख दूंगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू, क्या चाह रहे हो भाई, क्यों गड़बड़ हो रहे हो? ओवरलोड हो गए हो क्या? देखो भाई, इसने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 दोनों बराबर हो गए, एंगल 1 अगर एंगल 2 बराबर होगा ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। बस यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? यही हमें प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया हो आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंड देन ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? बराबर और प्रूफ भी हो जाएंगे। टिल देन करते रहिए। धन्यवाद। यदि बोर्ड में भी दिक्कत हो जाता है, अपने पास बड़ा वाला बोर्ड नहीं है, सरस्वती माता की दया रही तो जरूर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और उसमें आपको और बढ़िया से पढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, थैंक